नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आप कोई नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत आपने कर ली है, लेकिन आपको डर है कि कहीं पहले की तरह इस व्यापार में भी आपको घाटा ना उठाना पड़े, आपको व्यापार बंद करने की नौबत का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी चिंता में, ऐसी परेशानी में आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं, ताकि आपको ऐसी विषम स्थिति का, ऐसी प्रतिकूल स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि आप एक कांसे की थाली लें, उसमें देसी खांड और देसी घी भरकर उसमें 12 कपूर की टिक्कियाँ डाल के उसको हर बुधवार को किसी जल स्रोत पर जाकर, किसी नदी के किनारे जाकर उस सबको उसमें प्रभावित करते रहें और उस थाली को उसी पानी से धो के अपने घर वापस लाते रहें। इस उपाय को निरंतर जारी रखें। कम से कम 27 दिन इस उपाय को जारी रखना है। इसके अलावा 6 शनिवार को एक उपाय और भी करना है, वो है शनि से संबंधित उपाय। आप लोहे की कोई कटोरी लें, उस कटोरी में सरसों का तेल भरें और उसके साथ में उसको 12 कपूर की टिक्की डालकर उसे किसी मंदिर में देते रहें, ताकि आपके व्यापार में या आपके किसी कारोबार में किसी तरह की रुकावट ना आए, किसी तरह की हानि की संभावना ना बने। इसके साथ में बुध को प्रबल बनाना, बुध को की अशुभता को दूर करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध ही तो प्रमुख कारक हैं जो व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, सफल होने में मदद करते हैं। शनि रुकावटें विघ्न बाधा का कारक है। यदि शनि अच्छे हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो हर व्यापार में सफलता देते हैं, छोटे से बड़े व्यापारी बनने में देरी नहीं लगती है। लेकिन बुध यदि सही नहीं है तो आप अच्छी योजनाएं नहीं बना सकते, या योजनाएं कल्पनाएं तो बनाएंगे लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं कर सकते, और जब योजनाएं क्रियान्वित नहीं करेंगे तो फिर व्यापार की, कारोबार की कोई संभावना बचती नहीं। तो बुध आपको शुभ प्रभाव दें, आपके अनुकूल बने रहें, आपके सहयोगी बने रहें, तो इसलिए बुध का उपाय करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप हर बुधवार को खाली मटका लेकर उसको जल प्रभावित कर सकते हैं। जब पहले जो काम शुरू करने वाले हैं उसी समय पहले बुधवार जो पड़े, उस बुधवार को 4 खाली मटके लेकर उनके ऊपर ढक्कन रखें और उन्हें किसी तीव्र प्रभाव वाले जल स्रोत में आप उसको समर्पित कर दें, उसमें छोड़ दें। ये उपाय तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक और फाइनल उपाय, और बेहद आवश्यक और बेहद ज़रूरी, वो उपाय है कि आप एक गोला लें। गोला नारियल को कहते हैं, सूखे नारियल को। इसको कई बार हम हलवे वगैरह में घिस के डालते हैं, या फिर हमारे घर में जब कोई दामाद आता है, कोई अतिथि आता है, तो विदाई के समय भी हम वही गोला देते हैं। अपने वैवाहिक कार्यों में, घर विदाई के समय आपने देखा होगा, आपको मिला भी हो, वो सूखा नारियल होता है, उसको ही गोला कहते हैं। तो आप ऐसा कोई नारियल ले लो, बाज़ार में आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो आप उसका मुंह ऊपर से थोड़ा सा काट लें। काटने के बाद उस नारियल में, उस गोले में आपने देसी घी भरना है। और देसी घी के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, फिर एक बार आपको मैं समझा दूँ कि बाज़ार में जो घी मिलता है वो देसी नहीं है, ना तो घी है ना देसी है। वो एक तरह से बटर ऑयल है, क्योंकि जिस तरह से तैयार किया जाता है उसमें घी के एक भी अंश नहीं है। आपने शायद बचपन में देखा हो, यदि आपका संबंध गांव से या सामान्य परिवार से रहा हो, आपका यदि किसी बिजनेसमैन से, किसी ऐसे परिवार से हुआ है जो 3-4 पीढ़ी से शहरों में रह रहा है, तो आपने ये चीज़ घटना नहीं देखी होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस घटना को, ऐसी चीज़ों को देखा होगा कि आपके घर के आंगन में जो गन्ने की आग सुलगती रहती थी, और उस गन्ने की आग पर मिट्टी के बर्तन में दूध भरा हुआ खोलता रहता था, घंटों खोलता रहता था, कम से कम 5-6 घंटे तो खोल ही जाता था। उस खोलने से उस दूध के अंदर बहुत अद्भुत गुणवत्ता आ जाती है, विशेष प्रभाव आ जाता है। पहला तो ये है कि दूध का जो फैट है, दूध की जो प्रोटीन है, वो छोटे छोटे खंडों में टूट कर उसके ऊपर आ जाती है, तो उसका स्वाद ही बदल जाता है, वो सहज पचनी हो जाती है और बहुत अद्भुत टॉनिक का रूप ले लेती है, बहुत ताकतवर रहती है। ऐसे दूध को पी लेने से, या ऐसे दूध में जो छुहारे होते हैं उबाल के पी लेने से पौरुष शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। यदि किसी मर्द के अंदर, किसी पुरुष के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रही है, ये यौन सामर्थ्य निर्मलता आ गई है, तो उसको
ठीक करने का ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। आप करके देख लीजिए। दूध गाय का हो, भैंस का हो तो भी चलेगा, लेकिन भैंस के दूध में फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। गाय के अंदर जो देसी गाय है उसकी फैट की मात्रा तो 3% के आसपास रहती है, और भैंस में तो 8% तक फैट रहती है। और यदि वो अधूरी रहे, कच्ची रह जाए तो शरीर के अंदर नुकसान भी करती है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया से कि आप कंडे की आग पर उसके 5-6 घंटे धीमे आग पर उबाल लें, खोदते रहें, तो उसका जो फैट है ऐसे कणों में विभाजित हो जाए जिसे हमारा शरीर सहजता से पचा लेता है। फिर ऐसे दूध से यदि आप दही जमाएं और दही को रगड़ के मथनी करके आप उसका घी तैयार करें, वो असली घी है, वो वास्तविक घी है, उसमें बहुत ताकत भी रहती है। और यदि उसे पूजा के कार्य से देखें, औषधि दृष्टि से देखें, तो बहुत ही उसके अंदर गुण रहते हैं। तो ऐसे घी मिले और उसका प्रयोग ऐसे उपाय में किया जाए तो ये उपाय बेहद कारगर होते हैं। तो आपको व्यापार को समृद्ध करना है, चलाना है, तो ऐसे उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। और तो ऐसे उपाय के लिए वो असली घी आवश्यक है। अन्यथा तो आजकल आप किसी पूजा वाली दुकान पे जाते हैं, पूजा का घी मांगते हैं, तो वो खाने वाला घी 700-800 से लेकर 2-3 हज़ार रुपये केजी तक है, और पूजा वाला घी 150 रुपये में मिल जाता है आपको। 150 रुपये में क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। जब सरसों का तेल ही 180 रुपये तक बिक जाता है, तिल का तेल 350, 400, 500 रुपये केजी है, तो ऐसे में पूजा का घी क्या होगा आप समझ सकते हैं। और ऐसे पूजा के घी से आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका उल्टा नुकसान ही आपको मिलेगा। आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके वातावरण को प्रभावित करेगा, और आप जो लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें तो लाभ संदिग्ध ही है। तो यदि आपने अपने व्यापार को सफल बनाना है, व्यापार की मुश्किलों को रोकना है, असफलताओं को रोकना है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस गोले के अंदर आपने देसी खांड भरी है, देसी घी भरा है, उस गोले को किसी ऐसे स्थान पर जाके आप जमीन में गाड़ दें जहाँ आसपास चींटियों का, काले कीड़ों का बिल हो। और जब वो चींटियाँ, वो कीड़े इसको खाएंगे तो आपके सारे ग्रह अपने आप ही शुभ प्रभाव देने लगेंगे। तो आपको जिन परेशानियों का अब तक सामना करना पड़ा है, कई परेशानी तो बहुत रहती है, हर ग्रह की अपनी परेशानियाँ हैं। आपके अंदर तेज नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, आप आलसी हैं, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, आपकी बात को दूसरे स्वीकार नहीं करते, या घर परिवार में कलह है, या वैवाहिक कार्य में रुकावट आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी हो रही है, बच्चे अनुशासित नहीं हैं, बहुत सारी समस्या हैं, नौकरी नहीं लग रही है, एजुकेशन में परेशानी है, मकान बनाने में। तो ऐसे जो परेशानी हैं वो विभिन्न ग्रहों से संबंधित रहती हैं। तो ऐसे सभी ग्रहों को एक साथ शुभ करने के लिए, एक साथ उनका शुभ प्रभाव लेने के लिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा रही थी नवग्रहों की पूजा करने की, वो परंपरा तो धीरे धीरे लुप्त हो गई। अन्यथा हर पर्व पर, हर नए शुभ अवसर पर हम नवग्रहों की पूजा कर ही लेते थे। घर में यदि किसी का जन्मदिन हो, विवाह कार्य हो, नया साल हो, नया संवत्सर चढ़ने चढ़ा हो, या दीपावली का पर्व हो, होली का पर्व हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, या फिर कोई अन्य मांगलिक कार्य हो, तो सबसे पहले जो पूजा का कार्यक्रम होता था उसमें नवग्रहों की स्थापना, नवग्रहों की पूजा का उपक्रम रखा जाता था, ताकि हमारे जीवन में नवग्रह अपना अच्छा प्रभाव दे सकें। अब वो परंपरा लुप्त हो गई है। लेकिन यदि नवग्रहों को फिर से स्थापित करना है, फिर से उनको शुभ प्रभाव में लेना है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी साबित हो सकता है। इसके अलावा आप पक्षियों को दाने डालते रहें, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, कौवों की सेवा करते रहें। ऐसे छोटे छोटे उपायों से आपको अपने बिजनेस को लेकर, अपने कारोबार को लेकर कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप जिस कारोबार में हाथ डालेंगे उसमें सफलता लेकर बाहर आएंगे। आप